हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश। फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा प्रोटीन में भी थोड़ा सा हमारा पार्ट रह गया था, उसको आज हम कवर कर लेंगे। क्लियर है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन जो होता है आपका, वो प्रोटीन कितने टाइप का होता है। क्लियर है। अभी तक हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर है। ये सारे अमाइनो एसिड्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, तो आप पीछे वीडियो में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफाई हो पाए और आप उस वीडियो को देख सको। क्लियर है। लाइक करें, शेयर करें। देखो भाई, लाइक करने में, शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। क्लियर है। और लाइक करोगे, शेयर करोगे तो अच्छा ही रहेगा। और आगे चलते हैं। चलो हम बात करते हैं क्या, प्रोटीन के बारे में। ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है प्रोटीन के बारे में। जनरली लास्ट टॉपिक रह गया ये, मतलब लास्ट पार्ट रह गया प्रोटीन का। अब समझना, प्रोटीन जो होता है जनरली ये आपका दो टाइप का कन्वर्जन में बताया था मैंने कि प्रोटीन जो होता है आपका, जनरली समझना, प्रोटीन जो होता है आपका, ये आपका एक होता है प्राइमरी प्रोटीन, एक होता है सेकेंडरी प्रोटीन, एक होता है टर्सरी, एक होता है क्वार्टरनरी। क्लियर हो गया। समझना, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी और एक होता है क्वार्टरनरी। यानी कि प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी का मतलब हो गया सिंपल प्रोटीन की बात हो रही है। क्लियर है। समझना, प्राइमरी प्रोटीन की बात कर रहे हैं, मतलब प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। समझना, प्राइमरी प्रोटीन का मतलब होता है जो आपका प्रोटीन होता है, ये आपका इस तरीके का होता है। क्लियर हो गया। इस तरीके का प्रोटीन, यानी कि अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, इस टाइप के अमाइनो एसिड से बनता है आपका प्रोटीन। इस टाइप के प्रोटीन को बोलते हैं हम क्या, लीनियर सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर है। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोटीन होता है वो आपका एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, चेन लाइक प्रोटीन। क्लियर है। जिसमें सीक्वेंस वाइज अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। इस टाइप के प्रोटीन को बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है बहुत सिंपल फॉर्म होता है प्रोटीन का, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इसका एनरोलमेंट नहीं होता। क्लियर हो गया। चलो, तो ये हो गया प्राइमरी प्रोटीन। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी प्रोटीन की। किसकी, सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन क्या होते हैं समझना। सेकेंडरी प्रोटीन जो होते हैं जनरली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन और एक होता है बीटा प्लीटेड प्रोटीन। ठीक है। एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लीटेड। समझ, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या हो गया आपका, इस तरीके का प्रोटीन जो होता है आपका, हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिक्स स्ट्रक्चर जिस तरीके का प्रोटीन होता है इसको बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। क्लियर हो गया। समझ, ये जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होता है ये आपका जुड़ा होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये क्या होता है, स्टेबिलाइज होता है। क्लियर हो गया। एक होता है बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड आपका कुछ इस प्रकार का होता है। बीटा प्लेटेड किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का।
प्लेट टाइप होती है, जैसे वो होती है ना साड़ियों में होती है ना प्लेट, ऐसे 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 करते हैं, मैं तो देखा है ऐसा, है ना। अब तुम गाना मत गाना, साड़ी के फॉल से कभी मैच किया रे, क्लियर है। अब सुनना, बीटा प्लेटेड का मतलब क्या होता है, बीटा प्लेटेड का मतलब होता है उसमें प्लेटेड टाइप के क्या होते हैं, फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है उस प्रोटीन का, और ये भी आपके किससे जुड़े होते हैं, ये भी आपके जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो जनरली सेकेंडरी प्रोटीन में क्या होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड का एग्जांपल याद रखना, क्रेटिन। क्रेटिन, तो क्रेटिन क्या है आपका, क्रेटिन आपका प्रोटीन है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेयर्स एंड नेल्स, ठीक, हेयर और नेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी को बोलते हैं क्या, क्रेटिन। क्लियर हो गया। टर्सरी प्रोटीन क्या होता है समझ लेते हैं। टर्सरी प्रोटीन जो होता है इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसी प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक, जिस तरीके से ये सिंपल फॉर्म दिख रहे हैं प्रोटीन के, उसी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, समझना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से कुछ आपका प्रोटीन होता है। डायग्राम देखो इतना अच्छा नहीं है मेरा, आई एग्री विथ यू, है ना। अगर डायग्राम इतना अच्छा होता तो आप लोगों को तो नहीं पढ़ा रहा होता, है ना। आर्ट ले लिया होता ना यार, साइंस में क्यों आता। खैर, तो टर्सरी प्रोटीन में आपका कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, समझता। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्टेबलाइज करने के लिए इसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसमें क्या होते हैं, एक चीज़ याद रखना, डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड, क्लियर है। डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एग्जाम्पल एंजाइम कॉमा हॉर्मोन्स, अरे सॉरी, एंजाइम और हॉर्मोन्स, हाँ, एंजाइम और हॉर्मोन्स जो होते हैं आपके, वो प्रोटीन के ही टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन का ही एक फॉर्म होता है जो कि टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया। तो एंजाइम और हार्मोन्स आप लोगों को भी पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी में। क्लियर हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसका नाम है क्या, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन का मतलब समझना। क्वाटरनरी प्रोटीन का एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। क्वाटरनरी प्रोटीन, अच्छा हीमोग्लोबिन सभी ने सुना है, सभी ने सुना है हीमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपकी आरबीसी का कलर रेड होता है। आरबीसी की जो सेल्फ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 डेज। ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। कुछ नॉर्मल पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको वर्बली इससे बोल देता हूँ, इसको नोट भी कर लिया करो। क्लियर है। हीमोग्लोबिन का समझना, हीमोग्लोबिन जो होता है, पहले तो ये समझ लो, हीमोग्लोबिन आपका क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। क्लियर है। हीमोग्लोबिन में दो पार्ट याद रखना, हीमो और ग्लोबुलिन। हीमो और ग्लोबुलिन। हीमो का मतलब क्या हो गया, हीम। हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, यानी कि आयरन की बात हो रही है। और ग्लोबुलिन क्या है, ग्लोबुलिन आपका प्रोटीन है, जो किस टाइप का प्रोटीन है, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो किस टाइप का है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। समझना 1 2 3 4 ये क्या हो गए आपकी प्रोटीन, ग्लोबुलिन हो गई। और इस ग्लोबुलिन में प्रेजेंट होता है क्या, आपका आयरन। क्लियर हो गया। इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, आयरन। और ये आयरन आपका इसमें प्रेजेंट होता है, और इस तरीके से ये आपका हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर हो गया। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर कोई बात करे तो एग्जांपल बता देना क्या, हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया। इसी के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो हमने समझे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब समझना। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो प्रोटीन होता है, सर हमने सारे वीडियोस आपके देखे,
हमने प्रोटीन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, सब पढ़ लिया सर। सर एक चीज़ समझ में नहीं आई सर, प्रोटीन बनेगा कैसे? सर आपने इतना वीडियो दिखा दिया, पूरा समझा दिया, लेकिन सर प्रोटीन नहीं बना पा रहे। समझना, प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन कैसे बनेगा? अमाइनो एसिड से। क्लियर है? और अमाइनो एसिड्स कैसे प्रोटीन बनता है, मतलब अमाइनो एसिड कैसे प्रोटीन बनते हैं, उसको हम समझेंगे। समझना, एग्जाम्पल देख लो। अब सभी को पता है, देखो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। समझना, ये हो गया आपका COOH, ये हो गया H, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया NH2। ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? अमाइनो एसिड्स का। सभी को याद होना चाहिए, नाम क्या है इसका? इसका नाम है ग्लाइसिन। क्लियर है? ये बन गया स्ट्रक्चर किसका? अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स की चेन आपकी बनती जाती है इस तरीके से, एक अमाइनो एसिड, फिर उसके बाद अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड। इस तरीके से आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। समझना, यहाँ पर भी एक अमाइनो एसिड बना लेता हूँ, एक ये COOH, आपका ये आ गया H, नीचे आ गया आपका CH3, यहाँ पे आ गया आपका NH2। NH2 का मतलब नेशनल हाईवे नहीं होता है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, शांति से चुपचाप पढ़ लो इसको। NH2 का मतलब नेशनल हाईवे दिमाग लगा रहे होगे। अब समझना, ये हो गया ग्लाइसिन और ये हो गया आपका क्या? इसको बोलेंगे एनालिन। क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे एलानिन। अब सुनना, ये दोनों आपके अमाइनो एसिड्स और भी अमाइनो एसिड्स इसी तरीके से आपके जुड़ेंगे। कैसे जुड़ते हैं समझना। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिख सकता हूं, अगर मैं इसको यहां से ऐसे डाइसेक्ट कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ऐसे देखो, C डबल बॉन्ड O H N H। क्लियर है? COOH H CH3 CH NH2। सर ये क्या बना दिया सर? सर डर लग रहा है अब तो। अरे सुनो तो, डरना नहीं है, सुनो। समझना, यहां पर क्या है आपका? यहां पर है आपका COOH, यहां पर है NH2। क्लियर हो गया? COOH NH2। अब समझना, हमको क्या करना है? हमको तो बस पानी निकालना है ना? हमको क्या करना है? पानी निकालना है। कैसे? समझता, यहां से आपका चला जाएगा OH, इसको बाहर कर लो, OH को, ये क्या आ गया? OH। समझना, यहां से ये मैंने ऐसा लिखा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। यहां से मैंने क्या किया? OH को बाहर निकाल लिया, यहां से मैंने एक H को बाहर निकाल लिया। क्लियर हो गया? OH और H मिलके क्या बन जाएंगे? H2O। देखो अभी मैंने बोला ना, हमको क्या? हमको तो बस पानी निकालने का है। क्लियर है? यहां से क्या निकल आया? वाटर। निकाल दो, निकल आया सर। लो सर, और बताओ सर, निकल आया, पानी निकल आया। अब इसको आपस में जोड़ दो, ये जुड़ गया। ठीक है? समझ में आया कैसे निकाला? यहां से मैंने क्या किया? यहां से मैंने OH निकाल दिया, यहां से मैंने H निकाल दिया, दोनों का मैंने त्याग कर दिया। मैंने कहा तुम यहां से H जाओ, मैंने कहा तुम यहां से OH जाओ, दोनों खुश रहो, जो करना है करो, बट यहां से चले जाओ। यहां से रिमूव हो गया, ये आपका बीच में बन गया क्या? एक बॉन्ड। क्या बन गया? ये बॉन्ड। बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कहानी समझ में आ गई? समझना, प्रोटीन कैसे बनते हैं? दो अमाइनो एसिड्स आपके आपस में जुड़ते हैं, किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था, याद करो, कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? ऐसे ही यहां पर याद रखना पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, तो दो अमाइनो एसिड्स किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। क्लियर हो गया? यस और नो में भी, हाँ ना? समझना,
एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन है, एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, इसको बोलते हैं एन टर्मिनल, यानी स्टार्टिंग अमाइनो एसिड जो होता है ना उसको बोलते हैं एन टर्मिनल। क्लियर हो गया। और जो इसका लास्ट अमाइनो एसिड होगा ना, लास्ट अमाइनो एसिड जिससे ये जुड़ा होगा उसको बोलेंगे सी टर्मिनल। क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल। क्लियर हो गया। तो एक हो गया एन टर्मिनल और एक हो गया आपका सी टर्मिनल। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसी तरीके से आप अमाइनो एसिड्स को जोड़ते चले जाओ और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसी के साथ 100% प्रोटीन हमारा कंप्लीट हो चुका। क्लियर है। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे लिपिड्स के बारे में, फिर कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, उसके साथ बायोमोलिक्यूल्स का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। बायोमोलिक्यूल्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 100%। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सभी को शेयर करें, सभी को लाइक करें। ठीक है। और तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा आप लोगों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।